Good noon. Am I audible? Audio video clear अछि कि समस्त टिके जणे दियो. Then we will start our today's lecture on Indian polity, that is basic feature of Indian constitution for your upcoming exam like Ssb Tgt, OSSC CGL, OPSC, OCS सब एग्जाम पाई आजिर क्लास बहुत यूजफुल रहिबो. So kindly समस्ते टिके सेशन रो लिंक को शेयर करनियो. Then we will start. Okay, ऑडियो सब क्लियर अछि तो? ऑडियो ठीक आछि तो? Yes or no? ऑडियो क्लियर अछि? Okay, okay. So first हमर काम आमे SSB TGT रो सिलेबस को टिके देखिबा. फर्स्ट काम हमर सिलेबस देखिबा. सो सिलेबस को जिबा. TGT आर्ट्स रो सिलेबस एटा पिला माने एथरे हिस्ट्री अछि सेक्शन 1 ने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. आमे कंप्लीट हिस्ट्री तमरो LTR सहित सिलेबस पूरा एग्जैक्ट अछि. आमे याकू सार देइचे. ओके ठीक अछि. सो LTR रे आकू आमे पूरा कंप्लीट करचे. सब सोशल स्टडी रो प्रत्येक दिन से आमे LTR रे कंप्लीट करचे. बट SSB TGT रे आमे आहुरी ताकू साणित ढंग रे आहुरी भल से करिबा जेमती एथरक निहाती हमर एग्जाम क्लियर हबो. ठीक अछि. ओके. सो पॉलिटिकल साइंस को आज आमे जदी डील करूचे पॉलिटिकल साइंस रे आमे आज फर्स्ट यूनिट को देखिबा जोटा होची तम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जते बेले आमे फीचर्स बोली कहूचे मु जेमती कहिबी प्रत्येक इंडिविजुअल लो किछि फीचर अछि. तार हाइट, तार कलर, तार नोज पैटर्न जेमती गोटे फीचर बुझिउची सेमती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो मध्य गोटे फीचर अछि जहा को नेई कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अदर कॉन्स्टिट्यूशन थारु अलगा. सेही फीचर उपरे आज हमर एक क्लास रहिबो. सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती अदर कॉन्स्टिट्यूशन थारु अलगा आउ कौन से यूनिकनेस आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अछि जो यूनिकनेस ताकू अदर कॉन्स्टिट्यूशन नु अलगा करूची आउ आम देश को गोटे सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री आकार रे दउची ता उपरे आज हमर क्लास रहिबो बोथ थ्योरी प्लस MCQ. ओके समस्त टिके जल्दी जल्दी शेयर करनियो. सार आपनक देह टिके भलो हैला कि टिके टिके भलो होची हैला. थ्योरी प्लस MCQ. ओके जल्दी जल्दी सेशन शेयर करनियो. तम काम तमे करिवो, मो काम मु करी नेबी. ठीक अछि. तम काम मने अछि तो? तम काम कोन भल से पढिवो हैला. देखो देखो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम. सब एग्जाम रे काम रे लागिवो आजिर सेशन. थंबनेल को नेई कि एजुफोकस ओडिसा रा क्लास को केबे हिसाब को नबनी एति की रिक्वेस्ट रहिबो हैला. फर्स्ट ओके बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके यदि मु फास्ट बेसिक फीचर कहिबी इट इज द ओनली वन रिटिन मेजरली रिटिन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. सो जदि ये रिटिन दबो ए रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन हमकु कोन दबो ना गोटे क्लैरिटी दबो. आउ कोन दबो यूनिफॉर्मिटी दबो. आउ कोन दबो
ना रिड्यूस करिवो कमेई दबो कौन रिड्यूस करिवो ना आम्बिग्यूटी आम्बिग्यूटी माने कौन द्वंद्व रिटिन जेहेतु अछि लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काहे की हे गला ना आमे किछि बोरोड फीचर रखिले आउ किछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु आनले आउ आमो कॉन्स्टिट्यूशन गोटे जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन कारण जीवंत कोन पाई ना इट इज अमेंडेबल and it is कौन अमेंडेबल ना इट इज डायनामिक चेंजेस हेई पारिबो डायनामिक सो लेंदीएस्ट ही गला बुझी परछो क्लियर होउची कांसेप्ट सो इट इज द फास्ट फीचर कौन इट इज द रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन you get the clarity about the constitutional mechanization you can get the uniformity order and it can also reduce the ambiguity in different sections of the community why it is lengthiest because having some borrowing features we have borrowed different things from different constitutionalized government बुझी होची so it is amendable it is changeable according to the demand कौन according to the demand मु कहबी right to privacy 1950 बेले नथिला adoption बेले enactment बेले नथिला किंतु right to privacy निहाती दरकार वर्तमान ऑर्डर रे so it is amended by the KS Puttaswamy judgment बुझी होची so the Indian constitution majorly written and lengthiest constitution second point को जीवा it has a preamble which act as a identity card or the soul of Indian constitution and it is a identity card बुझियला सो ये कौन करूचे preamble कौन दउची तुमको ना गोटे एस 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 ट्रिपल एस डी एपट रहिला आर तापर रहिला कोन एल ई एफ हला कोन एस माने सॉवरेन एस माने सोशलिस्ट एस माने सेकुलर डी माने डेमोक्रेटिक आर माने रिपब्लिक जे माने जस्टिस जस्टिस कौन कौन ना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आउ सोशल एठी कौन देला लिबर्टी लिबर्टी कौन कौन ना थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ ई फॉर इक्वालिटी ए फॉर फ्रैटर्निटी सो प्रियम्बल जणई देला जे आम संविधान केमतिका संविधान ना आम संविधान सॉवरेन आम संविधान सोशलिस्ट आमे सेकुलर आमे डेमोक्रेटिक वी आर रिपब्लिक वी हैव जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ और शिप बुझी सो प्रियम्बल मध्य गोटे बेसिक फीचर रे रहिबो बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल नुहे जदि लीगली एनफोर्सेबल नुहे बट कौन करि परिबो ना इट गाइड्स फॉर द लीगल इंटरप्रिटेशन ए वर्ड होची इंपोर्टेंट एथिरे खेली दबो एग्जामिनर लीगल इंटरप्रिट तमे करि परिबो बट एनफोर्स करि परिबो नाही प्रियम्बल को एंड प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द केस केशवानंद भारती जजमेंट 1973 इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलआईसी ऑफ इंडिया रे मध्य कुआ गला किंतु एलआईसी ऑफ इंडिया केस रे किंतु बेरुबारी यूनियन केस 1960 रे आकु पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुआ जाई नथिला प्रियम्बल को किंतु प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच जजमेंट बाय केशवानंद भारती 1973 रो जजमेंट बुझियोची एंड इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला बुझी परछो सेटा केमती आसिला पूरा पूरी एलआईसी रो जजमेंट रे पूरा पूरी आसिला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पार्ट
बुझीगला। अच्छा देन जदि आमे जीवा मु जदि पचारिबी तमे हमकु कहिबो सबरेन अर्थ कोन? सबरेन अर्थ कोन ना सबरेन होची इंडिया इज फ्री फ्रॉम external control. India can make its own policy. India having policy of neighborhood first policy, act east policy, look east policy. So free from external threats and external control. So independent decision can be made on the basis of domestic order and foreign interest. So a sovereign order आमको कौन गाइड करिवो ना आमे मेंबरशिप नहीं परिबा आम इच्छा आमे मेंबर होई परिबा जेमति आमे एशियन नो मेंबर नुहे किंतु आमे G20 रो मेंबर आमे ब्रिक्स रो मेंबर ए ऑर्डर की डिसाइड करिवो ना वी आर सॉवरेन आमको कई गाइड करिवेनी हां बेरुआरी यूनियन ने नॉट पार्ट यस बुझिला। सो ए सॉवरेनिटी की जदि मु लिंक करिवि करेंट डायनामिक्स रे आमे कहि परिबा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ए वॉइस किए दउचंदी आम प्राइम मिनिस्टर दउचंदी ग्लोबल साउथ रो वॉइस एटा होची गोटे सॉवरेन ऑर्डर बिकॉज वी आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल वी कैन मेक आवर ओन पॉलिसी ओन डॉक्ट्रिन बुझिउची ओन फॉरेन पॉलिसी बुझी परचो क्लियर होची। देन आसिला सोशलिस्ट बहुत सहज सोशलिस्ट सोशलिस्ट रे कोन कहला ना आम पाखरे सोशलिज्म दी प्रकार कोन कोन सोशलिज्म ना कम्युनिस्ट सोशलिज्म आउ गोटे होची तमरो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आमे को सोशलिज्म को फॉलो करूचे ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आमे फॉलो करूचे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द्वारा ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कोन करिवो ना रिड्यूस करिवो इनइक्वालिटी अमंग द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनइक्वालिटी की कमेइबो बुझिला आउ कोन करिवो वेलफेयर मेकानाइजेशन वेलफेयर बढ़ेइबो वेलफेयर मेकानाइजेशन को बढ़ेइबो आउ कोन कहिबा सोशल जस्टिस आनिबो सोशल जस्टिस आनिबो आउ कोन कहि परिबा ई सोशलिज्म ऑर्डर आमुकु गोटे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को एनहांस करेइबो हमर हमर कोन मिक्स्ड इकोनॉमी बुझी पालो सार एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी हां हां आगत एक्ट ईस्ट पॉलिसी तापरे लुक ईस्ट हला बुझी पालो क्लियर बुझी पारछ ए सोशलिस्ट ऑर्डर आम कॉन्स्टिट्यूशन कोडी जदि हम देखिबा आर्टिकल 38 डीपीएसपी कहि परिबा 39 बी 39 सी कहि परिबा बुझी पारछ जोतरे रिसोर्स रो डिस्ट्रीब्यूशन को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सहित निया जाईची बुझियला आमे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को लिंक करि परिबा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ले मार्केट इकोनॉमी विथ वेलफेयर एज ए बैलेंस बुझी होची क्लियर समझते ओके जदि मते सोशलिज्म ऑर्डर को नहीं कि जदि किछि स्कीम मने पकेयार अछि कोन कहबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएम किसान सीएम किसान मनरेगा मनरेगा जहार ना एबे जी राम जी ही जाईची डीबीटी कहि परिबा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा तमे चावल रो पैसा पाइचो अमुक पाउचो समुक पाउचो बुझी परचो। सो दीज आर द सोशलिज्म ऑर्डर एई द्वारा सोशलिज्म हमरो आसुची तापर हमें जीवा सेकुलर सेकुलर ओके सेकुलर माने आमे कौनसी धर्म को सर्वधर्म संभव आमर डॉक्ट्रिन कोन सर्वधर्म संभव बुझिउची सर्वधर्म संभव ए जिनसटा कोडी होची ना स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजियस बेसिस बाय आर्टिकल 20 आर्टिकल 15 आमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन अछि आर्टिकल 25 रु 28 ये देखौची हम गोटे सेकुलर ऑर्डर। सो आमर कोन फैसेट हवा दरकार ना सेकुलरिज्म as a facets of our Indian constitution not communalism. So secularism is the governance principle secularism कोन हबो ना गवर्नेंस रो प्रिंसिपल हबो बुझी परछो क्लियर। तापर डेमोक्रेटिक ऑर्डर डेमोक्रेटिक ऑर्डर माने कोन डेमोक्रेसी अछि ना नहीं देखिबा हमर डेमोक्रेसी होची रिप्रेजेंटेटिव भल से बुझाई वर्ड को रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी कौन रिप्रेजेंटेटिव ए डेमोक्रेसी ऑर्डर केमती आसीबो ना वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन and it is the part of our basic structure
आकु आमे अमेंड करि परिबा नाही बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ राजप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी जजमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन आउरी जजमेंट ता ऊपर अछि बुझियला तापरे कहि परिबा डेमोक्रेसी और आसीबो केमती ना मल्टी पार्टी सिस्टम आम देश रे गोटे पार्टी नुह मल्टी पार्टी जे कि डेमोक्रेसी की देखैबो आउ कोन कहि परिबा डेमोक्रेसी कोडु आसीबो ना अकाउंटेबिलिटी द्वारा आसी परिबो कोन अकाउंटेबिलिटी ना एग्जीक्यूटिव आर अकाउंटेबल एट द लेजिस्लेचर आउ कोन कहि परिबा वी हैव द पॉपुलर sovereignty it is also the democratic feature बुझी होची ना नहीं सो ए डेमोक्रेसी रो फीचर किए दबो हमकु ए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आरपीए एक्ट अछि 1951 आउ कोन अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अछि 326 आउ कोन अछि आमे कहि परिबा अकाउंटेबिलिटी फीचर आर्टिकल 74 75 बुझी परछो आउ कोन अछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पई इलेक्शन कमिशन अछि आर्टिकल 324 एमाने कोन करूचंदी इंस्टीट्यूशनलाइज करूचंती डेमोक्रेसी रो ऑर्डर को क्लियर अच्छा देन जिबा हमें रिपब्लिक कोन रिपब्लिक रे हमें कहिले जे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड indirectly by the school electoral college not hereditary द्रौपदी मुर्मू को झियो आपरे प्रेसिडेंट होबनी बुझी होची हेड ऑफ द स्टेट केमती इलेक्टेड हेबे बाय द तमरो इलेक्टोरल कॉलेज बुझी परछो ना नहीं तापर फीचर होची कोन आमे कहि परिबा फेडरलिज्म एटा गोटे फीचर फेडरलिज्म with unitary bias कौन अर्थ माने ए जो फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस रो अर्थ क्वासी फेडरल ए वर्ड होची इंपोर्टेंट क्वासी फेडरल कौन आर अर्थ ना फेडरलिज्म रो अर्थ होची डिवीजन ऑफ पावर को हमें कौन करिचे डिवाइड करिचे केमती डिवाइड कले ना 7th शेड्यूल ले डिवाइड कले कौन कहिले 7th शेड्यूल ले हमें कौन कले गोटे यूनियन लिस्ट देले गोटे स्टेट लिस्ट देले गोटे कनकरेंट लिस्ट देले किए कौन काम करि पारिबो एटा होची फेडरलिज्म किंतु सेथिरे यूनिटरी बायस माने कोन यूनियन अधिक पावर रहिला यूनिटरी बायस हे गला सेथि पय हमें पूरा कहि परिबानी फेडरलिज्म बा पूरा कहि परिबानी यूनिटरी सेथि पय कहिबा हमें आम कॉन्स्टिट्यूशन होची क्वासी फेडरल क्लियर ए क्वासी फेडरलिज्म को जदि हमें देखैबार अछि केमति देखैबा क्वासी फेडरलिज्म को वी हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मु जहा लिखुची दीज आर द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आउ कोन कहि परिबा वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर द्वैत व्यवस्था अछि बाइकैमरल लेजिस्लेचर अछि आउ कोन कहि परिबा वी हैव रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी विथ पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड हमें कहूचे रिजिडिटी अछि अच्छा जते बेला हमें ए उडा ए जो डिवीजन ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरल लेजिस्लेचर रिजिड ये देखैबो पूरा पूरी फेडरलिज्म को एतक किंतु जते हमें यूनिटरी बायस को जिबा केमती यूनिटरी बायस होची हम कॉन्स्टिट्यूशन हमको यूनिटरी बायस कहूची ना सेंटर स्ट्रांग सेंटर बुझियला इमरजेंसी आसी गले सब पावर काहागर पळेबो ना सेंटर पाखु पळेबो इमरजेंसी प्रोविजन बाई आर्टिकल 352 356 360 स्टेट कैन नॉट बी सिसीड स्टेट बाहरी पारिबो नाही मनो इच्छा गोटे स्टेट कहिबो वेस्ट बेंगल कहिबो ममता बनर्जी दीदी कहिबे जे मु जाउची बांग्लादेश रे रहिबी सेमती हेई परिबोनी स्टेट कैन नॉट बी सिसीड बुझियला अच्छा आउ कोन कहि परिया यूनिटरी ना जो गवर्नर तमरो स्टेट रो रिपब्लिकन ऑर्डर को बियॉन्ड करंती नियंती किंतु से कोन इलेक्टेड नुहे नॉमिनेटेड बुझी गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट सो गवर्नर रो अपॉइंटमेंट इट इज आल्सो एन यूनिटरी एनफोर्समेंट दैट इज काउंटर टू द फेडरलिज्म और डिवीजन ऑफ पावर बुझी पारलो क्लियर समझते अच्छा ए फेडरलिज्म को नहीं कि हमें कौन देखई परिया कौन कौन आसीबो फेडरलिज्म रे योर जीएसटी काउंसिल इट इज ए फेडरलिज्म ऑर्डर इंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट
कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये सब पार्ट रहिबो फेडरलिज्म रो बुझियला क्लियर समस्ते अच्छा तापर आसिला कोन हमर हमर कोन अछि पार्लियामेंटारी बेसिस पार्लियामेंटारी गवर्नेंस पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी जो थिरे कोन करूचे हमें डुअल एग्जीक्यूटिव रो कथा कहूचे डुअल एग्जीक्यूटिव रे कोन रहिला ना जने नॉमिनल रहिले जने रियल रहिले बुझियला रियल एग्जीक्यूटिव कहला हमें प्राइम मिनिस्टर को डिफैक्टो डी0 नॉमिनल कहला हमें काहा को प्रेसिडेंट को बुझियला ना नहीं क्लियर अच्छा तापर हमें कहूचे फंडामेंटल राइट आ गोटे फीचर जोटा कि जस्टिसेबल तापर हमें कहूचे डीपीएसपी तापर हमें कहूचे फंडामेंटल ड्यूटी दीज आर द फीचर्स बुझिउचे ना नहीं बुझियला तापर हमें कहूचे कोन अमेंडेबिलिटी ये भी मध्य गोटे फीचर अमेंडेबिलिटी बुझिउचे ना नहीं अच्छा तापर सबुठ बड़ फीचर होची इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू ये गोटे होची बड़ फीचर बुझियला बुझी परचो समस्ते हला क्लियर समस्ते पसी कंबद बोरोइंग फीचर अच्छा अच्छा ठीक अछि देखो वर्तमान में बेसिक फीचर को किछि किछि अंशरे डील कले कोन बेसिक फीचर रहिला ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट प्रिएम्बल रहिला सॉवरेनिटी रहिला सोशलिस्ट ऑर्डर रहिला सेकुलर रहिला डेमोक्रेटिक रो प्रिंसिपल कहली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मल्टी पार्टी सिस्टम अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस पॉपुलर सॉवरेनिटी एठी रहिला रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट कोन नॉमिनेटेड और नॉट हेरिडेटरी बेसिस फेडरलिज्म रहिला विथ यूनिटरी बायस फेडरलिज्म pro कोन कोन रहिला ना डिवीजन ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरल लेजिस्लेचर बुझिउची तापरे जेतले पार्लियामेंटारी पार्ट को गले हमें देखले डुअल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल रियल बुझिउची फंडामेंटल राइट को देखले डीपीएसपी देखले फंडामेंटल ड्यूटी अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू मु किछि पार्ट चुंबक रे सम्यक रे तुमको बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेइली एई बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्वेश्चन आसी परिबो सबु आडू क्वेश्चन आसी परिबो तमे आ कहिबोनी जे बेसिक फीचर रे कोन अलगा जिंस पकई देला ना बेसिक फीचर भीतर कान कॉन्स्टिट्यूशन ना बेसिक फीचर सबु रहिबो सबु क्वेश्चन एई टू डील हेई परिबो बुझियला क्लियर समझते ओके फर्स्ट क्वेश्चन को वो कौन होगा आंसर देखो द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज यूनियन ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा अछि कौन सिग्निफाई करूची स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नो इंडिपेंडेंट स्टेट्स नुहे इंडिया इज ए कॉन्फेडरेशन नो स्टेट्स कैन डिसॉल्व द यूनियन नो यूनियन कैन डिसॉल्व सो कौन हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड स्टेट ता मन इच्छा यूनियन नु बाहरी जीवनी भारत वर्ष रु गोटे स्टेट बाहरी की जाई कहबोनी मु जाई पाकिस्तान न पार्ट एमती हेई परिबो नाही एई गोटा कहूची यूनियन ऑफ स्टेट्स रो डिमांड बुझियला ऑप्शन नंबर ए क्लियर बुझियला बुझी परचो बी नुहे जो माने बी देइचो बी नुहे हला स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट ब्रेकेबल यूनिट्स ऑफ स्टेट्स हेई परिबो बट यूनियन न हेई परिबो नाही बुझी पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए क्वेश्चन तो सबले पड़िबो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन केबे अडॉप्टेड हेतिला अडॉप्टेड शब्द अलगा एनाक्टेड शब्द अलगा एनाक्टेड जदि पचारिबो तमर आंसर हबो जनवरी 26 1950 जदि अडॉप्टेड पचारला बाय द कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसिला बुझिउची जुई की बसिला कोन डिसेंबर 9 1946 रे
बुझी होची ना नहीं एमाने 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ आ केते दिन मते टे कहलो केते दिन 2 ईयर 11 मंथ केते दिन नहीं कि एमाने कौन कले संविधान बनैले इनैक्टेड कले सो इनैक्टेड हबो केबे ऑप्शन नंबर सी 26 नवेम्बर 1949 विल बी द राइट आंसर बुझियला बुझी पारलो समस्ते क्लियर बुझी की जाओ हला नेक्स्ट द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पचारुची काहे कि ए लेंथीएस्ट कोन पई हला ना डिटेल्ड प्रोविजन सब जिनस डिटेल मेंशन होई प्राय डिटेल प्रोविजन बुझिउची आमर जतरे संविधान आसीथिला केतरा आर्टिकल थिला 395 टा आर्टिकल बुझिउची 8 टा शेड्यूल बुझी परछो 22 टा पार्ट एम देगी थिला किंतु एबे पाखा पाखी 470 पाखा पाखी आर्टिकल हेलानी बुझी परछो आमे 12 शेड्यूल देखिलेनी 25 टा पार्ट पाखा पाखी आमे देखिलेनी बुझी परछो क्लियर होची बुझी पारलो हाँ ओल्डेस्ट होची अमेरिका यस सो कौन हम राइट आंसर लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जदि पचारिबो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट द प्रिएम्बल डिक्लेयर करिवो इंडिया आज प्रिएम्बल कौन डिक्लेयर करिवो हाँ कौन हम राइट आंसर ट्रिपल एस डी आर हैला किंतु ए जो दीटा एस 42nd अमेंडमेंट रे आसीथिबो 1976 रे हैला कोन दीटा एस कोन ना सोशलिस्ट सेकुलर एटा प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले अडॉप्टेड हबो बा इनैक्टेड हेतिबो सेते बेले नथिबो पछरे आसी की मिसिबो सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेक्स्ट द आइडिया of justice, liberty, equality, fraternity in the preamble is inspired from कोउटु आसीची justice, liberty, justice कौन कौन ना political, economical, social, liberty of thought expression belief, equality among all, fraternity हाँ ए सब फीचर कोउटु आसीची कोउटु आस्तिबो यस फ्रेंच रिवॉल्यूशन आस्तिबो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 ने हिथिबो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें आनीतिबा हां एई जो फीचर मध्य तमरा पछरे आसी के ऐड हबो बुझियला ठीक अछि नेक्स्ट इंडिया फॉलोज व्हिच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इंडिया फॉलो करे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कोडी अछि अमेरिका रे अछि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोडी अछि तमर स्विट्जरलैंड रे अछि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हला वन पार्टी डेमोक्रेसी नुहे आमर कोन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी सो सी विल बी द राइट आंसर बुझियला क्लियर नेक्स्ट पार्लियामेंटारी सिस्टम इन इंडिया इंडिकेट्स पार्लियामेंटारी सिस्टम कौन इंडिकेट करे पार्लियामेंटारी सिस्टम माने कौन जे पार्लियामेंटारी माने कौन आमे कहले रिप्रेजेंटेटिव हेतिबे दुई रे इलेक्टेड हेतिबे बुझिउची अच्छा पुनी कौन कहले ना अकाउंटेबिलिटी थिबो देन तो ताको आमे पार्लियामेंटारी कहबा ता माने अकाउंटेबिलिटी कहारो ना एग्जीक्यूटिव मानकर एग्जीक्यूटिव किए ना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स बुझिउची अच्छा से माने कौन हेबे ना रेस्पोंसिबल हेबे लेजिस्लेचर पाखरे सेही रेस्पोंसिबिलिटी पाई प्रेसिडेंट जाई की भाषण दउचंदी ना नहीं प्रथम अधिवेशन वर्षर प्रथम अधिवेशन ने प्रेसिडेंट जाई की भाषण दउचंदी बुझिउची ना नहीं अच्छा सो कौन हम एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर जुडिशियरी कंट्रोल करिवो एग्जीक्यूटिव की ना जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव पूरा पूरी अलगा प्रेसिडेंट इज ए रियल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कंट्रोल जुडिशियरी कौन हम एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एटा ही पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी की सूचाइबो काहे कि ना एग्जीक्यूटिव हेबे अकाउंटेबल किंतु जदि मु कहबी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका कौन होची सेठी ना तांकर जो माने बड़ बड़ एग्जीक्यूटिव होचंदी से माने सीनेट रो पार्ट नुहंती बुझियला सेति पई आमे सेटा को कहि परिबा नाही सेटा कोन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोली कहूचे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोली कहूचे क्लियर होची पार्लियामेंटारी सिस्टम माने बुझी पारलो ना नाही
ज्योग्राफी रो फाउंडेशन क्लास गोटे करे दियंतु। अच्छा करिवा। नेक्स्ट, व्हिच फीचर मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल? फेडरलिज्म माने कौन? डिविजन ऑफ पावर। एटा बुझिबा दरकार। पावर को आमे जनक पाखरे रखिने, पावर को आमे कौन करछे? डिवाइड करछे बिटवीन द यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट। बुझिउछि ना नहीं? जोटा कोडी अछि ना 7 शेड्यूल ले अछि। अच्छा, सो को फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गोटे फेडरलिज्म को नबो? सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप एटा यूनिटरी बेस। अच्छा, सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर, यस। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन पार्लियामेंट, नो। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हेई भी पारिबो, किंतु सबुठु अधिक कोडा भलो अछि? कोडा भलो लागिबो? बी भी हेई पारिबो, सी भी हेई पारिबो, किंतु सी मोस्ट प्रोमिनेंट। काहेकि ना डिवीजन ऑफ पावर। बुझियला? बुझी पारलो? नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इंडिकेट्स, कौन इंडिकेट करिवो? यूनिटरी बायस, फेडरल डेमोक्रेसी, डुअल पॉलिटी, कॉन्फेडरल नेचर। डिवीजन ऑफ पावर, सॉरी सिंगल सिटीजनशिप। मुझे एबे एबे कहिथिली ए ऑप्शन ने कौन कहिथिली? सिंगल सिटीजनशिप कौन दबो? यूनिटरी बायस दबो। पावर कहारो ना? यूनियन न केवल, आउ कहारो नहीं, कारण गोटिए मात्र सिटीजन। स्टेट रो सिटीजन किछि नहीं, यूनियन ही सिटीजन माने भारत रो सिटीजन। बुझी परछो ना नहीं? सो सिंगल सिटीजनशिप गोटे कौन हेतिबो? यूनिटरी बायस हेतिबो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बुझी पारलो? सीमा, देवस्मिता, मुकेश, निरंजन, बुझिलो समस्ते? नेक्स्ट, द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव रो हेड किए? हेड पचारियो माने आंसर हे जिवो प्रेसिडेंट। सी रियल पचारिले आंसर हबो प्राइम मिनिस्टर। जदि केवल हेड पचारुथबो आ प्राइम मिनिस्टर मार दबोनी। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव माने प्रेसिडेंट। बुझियला? हला, तेनु आमे कौन कहूचे? प्रेसिडेंट को आमे कहूने प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मध्य को कुआ जीवो। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मध्य कुआ जाए। आउ कौन कुआ जीवो? तमरो नॉमिनल हेड मध्य कुआ जीवो। नॉमिनल हेड कुआ जीवो, केवल हेड भी कुआ जीवो। किंतु जतले रियल हेड पचार दबो सेते बेले रियल हेड किए हेबे? प्राइम मिनिस्टर हेबे। बुझियला? क्लियर? नेक्स्ट, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया लाइज विथ। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किए? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किए ना? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बुझियला? किंतु प्रेसिडेंट कोन? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। बुझियला? क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट व्हिच मीन्स। इंडिया जदि सॉवरेन हबो माने निजर कथा निजे बुझिबो, अन्य द्वारा कंट्रोल होनुथिबो। एटा तो सॉवरेनिटी माने। ऑप्शन नंबर ए कहला कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड नेशन, नो। पार्ट ऑफ यूएसए ब्लॉक, नो। रूल बाय कॉमनवेल्थ, नो। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंटरनली आउ एक्सटर्नली इंडिया को चलाउथिबे। एक्सटर्नली कोन ना? हमर फॉरेन पॉलिसी, हमर गोटे फॉरेन पॉलिसी अछि। बुझी होछि ना नहीं? जेमते हमर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अछि, हमर पंसिल एग्रीमेंट अछि। बुझिला? हमर एक्ट ईस्ट पॉलिसी अछि, लुक ईस्ट पॉलिसी अछि। हमर एबे सागर विजन अछि, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, सागर विजन। बुझिला? दीज आर द पॉलिसी। बुझी परछो? आमे चाहिले एशियन मेंबर होउने, आमे चाहि कि ब्रिक्स समावेश करूचे, G20 करूचे। दीज आर द सॉवरेनिटी पावर। बुझिला? आमे हमर अथॉरिटी, हमकु केही चलेइबेनी। अमेरिका डिसाइड करनी जे आमे युद्ध बंद करिवा कि युद्ध करिवा कि की करिवा, आमे डिसाइड करिवा बिकॉज वी आर सॉवरेन। बुझिला? क्लियर समस्ते? सॉवरेन अर्थ। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिशेस सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म दी प्रकार, तीन प्रकार, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म। हला? नेगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो करे फ्रेंच, न्यूट्रल सेकुलरिज्म फॉलो करे यूएसए, पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करे इंडिया। पॉजिटिव सेकुलरिज्म माने कोन? इंडिया कहूची जे मो स्टेट रो कौनसी रिलीजियन नाही, किंतु मु रिलीजियन मानकर एनहांसमेंट रे काम करिबी। माने मु मस्जिद भी बनेबी, मु मंदिर रो हेफाजत भी नेबी, मु मंदिर रो रक्षणाबेक्षण काम नेबी, मु मस्जिद भी बनेबी, मु बाबरी मस्जिद भी बनेबी, मु राम मंदिर भी बनेबी।
किछि गवर्नमेंट फंडिंग करे भी गवर्नमेंट लैंड देई परिबो किंतु फ्रेंच कहिबो जे गवर्नमेंट रो कोनोसी पॉलिसी केबे भी सेकुलरिज्म को नबो नाही माने गवर्नमेंट कोनोसी काम रिलीजन बेस रे करिवोनी किंतु न्यूट्रल यूएसए कोन करिवो मने करो सेठी से गोटे घर बनौथुबो किंतु सेठी से गोटे मंदिर को चाहू नथिबो मंदिर को भांगी दउथुबो न्यूट्रल तापे मंदिर बड़ नुह कि मस्जिद बड़ नुह न्यूट्रल सेकुलरिज्म बुझियला सो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करिवो सेकुलरिज्म को व्हिच मींस स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन नो स्टेट रो कोनोसी रिलीजन नाही नो रिलीजन अलाउड मींस नेगेटिव सेकुलरिज्म ओनली मेजॉरिटी रिलीजन अलाउड नो मेजॉरिटी कथा कुआ जायनी आमे कोन करूचे इक्वल ट्रीटमेंट दउचे टू ऑल रिलीजन एटा ही एनहांस करिवो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को आ ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म रो कथा आसीबो कोठी आर्टिकल 15 रे 25 रु 28 रे बुझी पालो क्लियर होची सो कॉन्स्टिट्यूशन कोन कला सेकुलरिज्म रो ऑर्डर कहला माने स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन नो स्टेट्स हैज नो रिलीजन बट which the states should provide equal treatment or equal opportunity to all religious growth जदि आमे प्रत्येक रिलीजन नो ग्रोथ पाई चिंता करिवो जदि गोटे स्टेट दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेकुलरिज्म सो कॉन्स्टिट्यूशन हमर कोन करूची पॉजिटिव सेकुलरिज्म ऑर्डर को बिहेव करूची बाय एनहांसिंग और बाय एनगल्फिंग इक्वल ट्रीटमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स बुझियला क्लियर होची एग्जांपल कोन राम मंदिर भी बनिबो बाबरी मस्जिद भी बनिबो बुझियला नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन फंडामेंटल राइट कोड दिया केते सहज केते रु केते आर्टिकल 12 रु 35 आर्टिकल एनफोर्सेबल हेई परिबो जस्टिसेबल हेई परिबो अमेंडेबल हेई परिबो नाही जदि अमेंडेबल हबो केम काई के हबोनी ना बेसिक पार्ट रे जीवो हला बुझी परलो हला बुझी परछो तमे बेसिक जो पार्ट ओडा को तमरो फंडामेंटल राइट रे अछि ताको अमेंड करि परिबो किंतु बेसिक फीचर रे जदि से पार्टटा थिबो ताको अमेंडमेंट करि परिबो नाही दैट इज फंडामेंटल राइट बाय द केशवानंद भारती डॉक्ट्रिन जजमेंट ओके सो फंडामेंटल राइट कोन कहला ना पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट 12 रु 35 बुझियला जगदीश क्लियर नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गिवन कोठी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोन कहूची ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमु गोटे वेलफेयर स्टेट रो कथा कहइबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमु को गोटे जस्टिस दबो को जस्टिस ना इकोनॉमिकल जस्टिस आउ को जस्टिस ना सोशल जस्टिस दबो किंतु पॉलिटिकल जस्टिस तुमको किए दबो पॉलिटिकल जस्टिस तुमको फंडामेंटल राइट दबो भल से बुझी की जाओ पॉलिटिकल जस्टिस जस्टिस केते प्रकार कहितली तीन प्रकार कोन कोन ना पॉलिटिकल कोन ना इकोनॉमिकल कोन ना सोशल इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस तुमको किए दउथबो डीपीएसपी दउथबो किंतु पॉलिटिकल जस्टिस तुमको किए दबो ना फंडामेंटल राइट दबो आउ कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल केते रु केते आर्टिकल 36 रु 51 आर्टिकल बुझियो ये कोन ना नॉट एनफोर्सेबल बुझियला नॉट जुडिशिएबल बुझियला आमे किंतु कोन करि परिबा इंटरप्रेट करि परिबा बाय द मिनर्वा मिल केस 1980 मिनर्वा मिल केस रे कोन कुहा गला 1980 रे ना तमे दि जण को डीपीएसपी बड़ नुह कि फंडामेंटल राइट बड़ नुह बट यू कैन इंटरप्रेट डीपीएसपी टू हैव ए लीगल एक्शन और टू हैव ए एनैक्टमेंट ऑर्डर तमे एनैक्टमेंट आनिमा पाई तमे लीगल ऑर्डर आनिमा पाई तमे इंटरप्रेट करि परिबो लाइक प्रिएम्बल लाइक योर फंडामेंटल ड्यूटी बट एनफोर्सेबल करि परिबोनी लीगली क्लियर क्लियर की बुझिलो समझते मुकेश नेक्स्ट डीपीएसपी आर लीगली एनफोर्सेबल की लीगली इनफोर्सेबल की है ना फंडामेंटल राइट नॉन जस्टिसेबल यस नॉन जस्टिसेबल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नो एनफोर्सेबल कोर्ट होची फंडामेंटल राइट आउ किछिटा लीगल राइट एनफोर्सेबल बाय प्रेसिडेंट किछि नाही केवल प्रेसिडेंट कर एनफोर्समेंट केते बेले लागिवो जेते बेले प्रेसिडेंट रूल हबो आउ जेते बेले इमरजेंसी लागिवो सेते बेले हेई परिवो बुझियला प्रेसिडेंट रूल आउ इमरजेंसी रे एनफोर्सेबल बाय प्रेसिडेंट हेई पारिबो बुझियला नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस रूल ऑफ लॉ व्हिच मींस कॉन्स्टिट्यूशन जो कहिची रूल ऑफ लॉ हां कोन तार अर्थ रूल बाय प्रेसिडेंट नो
रूल बाय जुडिशियरी नो, रूल बाय पार्लियामेंट नो, सुपरमासी ऑफ लॉ ओवर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल उपरे किए सुप्रीम ना सुपरमासी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एटा मध्य गोटे बेसिक स्ट्रक्चर, सुपरमासी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबुठु बड़, पीपुल ऑफ इंडिया को ठारू भी मो कॉन्स्टिट्यूशन बड़, कहीं ना रूल ऑफ लॉ, बुझेला क्लियर, बुझी पारछो आर्टिकल 14 नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट added the word socialist in the preamble, केते सहज क्वेश्चन, को अमेंडमेंट द्वारा हमें सोशलिस्ट को ऐड करिचे, कौन हम राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट हैला, 42nd अमेंडमेंट रे हमें कौन कले सोशलिस्ट सेकुलर आ कौन इंटीग्रिटी रो कथा कहले, सेपटे आनिले कौन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी आनले, ओके एवडा सब 42nd अमेंडमेंट रो पिक्चर, आ 42nd अमेंडमेंट को हमें कौन कहूचे मिनी अमेंडमेंट मा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कुआ जाउची, ओके नेक्स्ट द सोर्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड, एठी छाड़ देली, इज बोरोड फ्रॉम कोउटु आछि, आमे कहउतले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू ये सब कोउटु आछि तमरो यूएसए रु आछि, बुझिला बुझि पारछ, ई जो तापर आमे कहउचे फंडामेंटल राइट ये मध्य यूएसए रु आछि, जोटा यूएसए रे कोन थिबो बिल्स ऑफ राइट हेकी थिबो, बिल्स ऑफ राइट हेकी थिबो, बुझिला, सो सोर्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू रो अर्थ कोन ना जदी पार्लियामेंट जो लॉ बनेइची से लॉ ठीक अछि ना भूल अछि, हां जदी से भूल अछि देन ताकू तमे कोन करिवो नॉल एंड भॉइड कर दबो, भूल अछि बोली कहइबो, काहे कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानू नाही, अवॉइड करू नाही, मानू नाही, ता ए कामटा किए करिवो सुप्रीम कोर्ट करिवो, सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो एनाक्टेड लॉ को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चेक करिवो, जहा को कुआ जिवो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 द्वारा करिवो, आउरी मध्य आर्टिकल गुडी को अछि जेमति रीट द्वारा मध्य करि परिवो, बुझिला, सो कोन होबा राइट आंसर बी विल बी योर राइट आंसर, बुझिला, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर आसीबो स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन ने, बुझिला क्लियर, नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन ना फ्लेक्सिबल, नो पूरा फ्लेक्सिबल कहि परिबानी, काहे कि फ्लेक्सिबल कहि परिबानी पूरा, कारण आमे केते गुडे कंडीशन ने जदी कॉन्स्टिट्यूशनल आमे अमेंडमेंट करूचे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करूचे, तेबे हमकु कोन दरकार पडुची स्पेशल मेजॉरिटी दरकार पडुची, आउ जदी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जदी फेडरल ऑर्डर को माने स्टेट रो ऑर्डर को चेंज करूतबो देन हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन भी दरकार होची, हाफ ऑफ द स्टेट रो रैटिफिकेशन दरकार होची, सो हाफ ऑफ द स्टेट रो रैटिफिकेशन स्पेशल मेजॉरिटी जदी दरकार पडुची तेबे ताको हमें केमती फ्लेक्सिबल बोली कहबा, जेमती एई पार्ट रे को पार्ट रे उडा सब जीवो, मनकर फंडामेंटल राइट रे भी जाई परिबो, जहा को हमें एते इजीली अमेंडमेंट करि परिबानी, किंतु हमें आर्टिकल 1 को बा पार्ट 1 को हमें इजीली अमेंडमेंट कर दबा, काहे कि ना पार्ट 1 इजीली अमेंडेबल, पार्ट 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स जोटा को आउची, बुझिला, ताको इजीली हमें अमेंडमेंट कर दबा, बिकॉज़ काहे कि इजीली अमेंडमेंट कर दबा ना एठी रे कोन दरकार ना सिंपल मेजॉरिटी दरकार, सिंपल मेजॉरिटी दरकार, सेति पय हमें अमेंड कर देले, ता माने कोन ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को आमे दी प्रकार अमेंडमेंट करूचे, गोटे होची सिंपल मेजॉरिटी रे, गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी, आउ कोन गोटे ना स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन, बुझी होची, सो एई जो कॉन्स्टिट्यूशन को आमे सिंपल वे रे मेजॉरिटी रे भी पास करूचे, ए सिंपल मेजॉरिटी कोन देखौची ना फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्डर को देखौची, किंतु एथि जो स्पेशल मेजॉरिटी आसी जाउची ये कोन देखौची ना रिजिडिटी को देखौची, सो आम कॉन्स्टिट्यूशन कोन होबो नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, सी विल बी द राइट आंसर, और एमती भी ऑप्शन नहीं परिबो पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, बुझिएला क्लियर, बुझी पारछो समस्ते, ओके नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज रो माने कोन हला, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आमे कोन करछ वोटिंग राइट दोचे, नै कि वोटिंग राइट दोचे सिटीजन मानकू, जो मानक बयस 18 वर्ष रु अधिक से मानकू आमे वोटिंग राइट दोचे, सो राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, बट राइट टू वोट इज ए लीगल राइट,
नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट। बुझीगला कहीं ना आर्टिकल 326 रे मेंशन अछि। बुझी पाल? क्लियर समस्ते? क्लियर? निरंजन, कालिया सेठी, जगदीश, नारायण, रुद्र हैला, ठीक अच्छे। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज, फेडरल सिस्टम इन इंडिया को आमे को फेडरलिज्म कहबा? आमर फेडरलिज्म कोन? क्वासी फेडरल ऑर्डर रे यूनिटरी बायस अछि। अच्छा, फेडरल सिस्टम रो कथा कहला। सो आम फेडरलिज्म को आमे कहबे डुअल फेडरलिज्म नुहे, प्रेसिडेंशियल फेडरेशन नुहे, कॉम्पिटिटिव कॉन्फेडरेशन नुहे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हे पारि। कहीं ना यूनियन स्टेट पाखापाखि कोऑपरेशन काम करुचंदी। ए कोऑपरेशन कथा हमें देखै परिबा कोथिरे? जीएसटी काउंसिल ले, आमे इंटर स्टेट काउंसिल ले देखै परिबा। बुझिला? बुझी परछो? आमे इंटर रिवर डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट रे देखै परिबा, रिवर वाटर डिस्प्यूट रे, जीएसटी कमिशन ने, इंटर स्टेट रिलेशन ने। बुझी होची? ए सबुथिरे आमे कोन देखै परिबा ना गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आउ कोन कहि परिबा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ता सहित प्लस एबे आसी जाइछि कोन ना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ए कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को किए देखैबो? नीति आयोग मध्य देखैबो, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। किंतु नीति आयोग गोटे कोन? नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कोन नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हला। बुझी परछो? नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। किंतु नीति आयोग ऑफिशियली कौन करे? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनहांस करे। आउ फेडरलिज्म माने कोन? कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। बुझिला? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी 99th अमेंडमेंट, ठीक कहूच? कोऑपरेटिव सोसाइटी 99th अमेंडमेंट। हाँ, क्लियर? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एनश्योर्स। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कौन एनश्योर करे? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जदि इंडिपेंडेंट हम ता माने कौन? कहार जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हेले कौन करा जिवो? पार्लियामेंटारी सुपरमासी रहिबो ना। आम देश रे कहार सुपरमासी अछि? कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमासी अछि। कहार सुपरमासी? आमर कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमासी, पार्लियामेंट सुपरमासी नाही। प्रेसिडेंशियल कंट्रोल केतेबेले हबो? जेतेबेले इमरजेंसी लागिवो, नेशनल इमरजेंसी लागिवो बा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागिवो। एग्जीक्यूटिव रो डोमिनेंस नाही बोली आमे आनिचे कोन? फंडामेंटल राइट अछि, काले एग्जीक्यूटिव माने डोमिनेंट हे जिवे। सो कोन हबो? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोन करिवो? प्रोटेक्शन करिवो। आउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोन करिवो? इंटरप्रिट करिवो। आउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कोन करिवो? तमरो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हबो, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हबो। बुझिला? सो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रोटेक्शन करे कॉन्स्टिट्यूशन को, नाही कि डोमिनेंस करे। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी द्वारा कोन हबो? इंटरप्रिट हबो, गार्डियन हबो, आउ प्रोटेक्शन करि परिबो। बुझि पारलो? क्लियर? ललित, देवस्मिता, निरंजन, रुद्र, जगदीश, क्लियर? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, एगुड़ा अलग अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज, है सेपरेशन ऑफ पावर माने कौन? सेपरेशन ऑफ पावर द्वारा कौन हम? चेक एंड बैलेंस हम। समस्ते समस्त को चेक करेंगे। केमती चेक एंड बैलेंस हम सेपरेशन पावर रे? आमे कहले एग्जीक्यूटिव माने सेपरेट काहाठू ना तमरो जुडिशियरी ठू। बुझियला ना? एग्जीक्यूटिव माने सेपरेट जुडिशियरी ठू। डीपीएसपी रो प्रोविजन अछि ना? नहीं अछि। अच्छा, चेक एंड बैलेंस केमती हेले देख, मने करो गोटे गोटे अमेंडमेंट कर देले जे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन अमेंडमेंट हो गला। बुझियला? 99th अमेंडमेंट रे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन आसिला। किंतु एई जो एग्जीक्यूटिव आ लेजिस्लेचर मानक द्वारा अनुमोदित एनजीएसए को कौन कला? 2015 रे तमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी द्वारा कुआ गला जे जेहेतु इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अछि
तमे एनजीएससी को आनी परिबोनी सो कोन होला सेपरेशन ऑफ पावर एठी मेंशन हेकी रहिला तार माने आमे कोन करूचे एग्जीक्यूटिव मानकर बा लेजिस्लेचर मानकर एक्शन को चेक एंड बैलेंस की कला जुडिशियरी कला सो कोन हो सेपरेशन ऑफ पावर कंप्लीट नो पार्शियल रहिबो आउ विथ चेक एंड बैलेंस सो बी विल बी द राइट आंसर बुझियला काहे की हबो बी क्लियर समस्ते पार्शियल हबो आउ चेक एंड बैलेंस है कि चलियो काहे कि ना एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सेपरेटेबल किंतु कोड ना कोडी हमें कहबा जुडिशियरी को अपॉइंटमेंट भी करूचंदी ना सुप्रीम कोर्ट रो जज को अपॉइंटमेंट करूचंदी प्रेसिडेंट बुझियोची ना नहीं तेनु पार्शियल ऑर्डर रे सेपरेशन अछि किंतु सेही जो पार्शियल ऑर्डर जो सेपरेशन को पूरी चेक एंड बैलेंस करूचंदी परस्पर को बुझी पारलो सेपरेशन ऑफ पावर माने पावर जनक पाखे कनसेंट्रेट है कि नहीं केवल जे जुडिशियरी पावरफुल जदि जुडिशियरी पावरफुल देन आमे केमती गोटे जज इनक्वारी एक्ट बल रे गोटे जज को आमे बाहर करिबा पाई लेजिस्लेचर पाखु पहुंचीबा पार्लियामेंट पाखु पहुंचीबा बुझी परछो ना मेकानिज्म अछि ना नहीं जज को बाहर करिवार मेकानिज्म पुनी कहा पाखु पळेला एग्जीक्यूटिव आउ तमरो लेजिस्लेचर मानक पाखु पळेला सो चेक एंड बैलेंस रहला एठी जुडिशियरी चेक एंड बैलेंस रहला एपटे लेजिस्लेचर जदि लॉ बनौची ताकू पुनी जुडिशियरी चेक एंड बैलेंस कला सो परस्पर को चेक एंड बैलेंस करूचंदी तेनु पार्शियल होउचंदी और सेपरेशन ऑफ पावर को मेंशन करिकि रहउचंदी बुझी पाल्लो क्लियर क्लियर की नेक्स्ट द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर को आर्टिकल प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करिवे ना एटा होची नेशनल इमरजेंसी सो आर्टिकल 352 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे भी लागिनी हला बुझी पालो नेशनल इमरजेंसी आसीबो माने आर्टिकल 19 पळेइबो रहिबो कोन कोन आर्टिकल 20 रहिबो आर्टिकल 21 रहिबो आर्टिकल 19 पळेइबो बुझिला नेशनल इमरजेंसी की कोन हबो ना प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड करिवे प्राइम मिनिस्टर माने कैबिनेट रो डिसीजन आसीबो कैबिनेट रो डिसीजन को नेबे किए ना प्रेसिडेंट ए कैबिनेट रो डिसीजन कथा को अमेंडमेंट रे आसिला 44th अमेंडमेंट रे बुझिला किंतु मासक भितरे उभय गृह पार्लियामेंट रो ताकू स्पेशल मेजॉरिटी रे पास करिवे मासक भितरे को ऑर्डर को नेशनल इमरजेंसी रो ऑर्डर को स्पेशल मेजॉरिटी रे मासक भितरे ऑर्डर रो पास करिबा को बाध्य बुझिला एटा होची नेशनल इमरजेंसी क्लियर नारायण ललित हला नेक्स्ट आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज ए इंडिया कौन गोटे फेडरेशन नो इंडिया इज ए कॉन्फेडरेशन नो ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस नो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट्स कैन नॉट बी सिसीड फ्रॉम द यूनियन स्टेट्स केबे भी यूनियन नु बाहरी परिबो नाही बुझिला स्टेट हैविंग द ब्रेकेबल यूनिट्स बट यूनियन हैव नॉट यूनियन को तमे भारत को केबे भांगी परिबोनी स्टेट को तमे भांगी परिबो केमती भांगीबो स्टेट्स ब्रेकेबल वाला ना आंध्र प्रदेश को भांगी के हमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर देले ब्रेकेबल यूनिट्स बट आंध्र प्रदेश जाई कि कहबो मु गोटे अलगा देश ही जी बा अलगा स्टेट ही जी सेमती ही परिबोनी बा तमिलनाडु कहबो मु गोटे अलगा ही जी सेमती ही परिबोनी तेनु तमे यूनियन को ब्रेक करि परिबो नाही क्लियर बुझिला सो आर्टिकल 1 कोन कहिला ना आर्टिकल 1 कहिला इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ डुअल पॉलिटी माने कोन दीटा गवर्नमेंट चलथिबो जेमते हमें कहूचे सेंटर रे कोन चलची गोटे गवर्नमेंट मने करो मु कहबी वेस्ट बंगाल रे कोन चलची आ गोटे गवर्नमेंट एठी तो डबल इंजन नाही सो डुअल पॉलिटी माने डबल इंजन बुझी परछ बुझी परछ सो डुअल पॉलिटी माने दीटा गवर्नमेंट यूनियन रो गोटे गवर्नमेंट स्टेट रो गोटे गवर्नमेंट बुझिला एटा होची डुअल पॉलिटी सो कोन कहि परिबा डुअल पॉलिटी माने सेंटर आउ स्टेट सेंटर रो गोटे गवर्नमेंट स्टेट रो गोटे गवर्नमेंट बुझी पारलो क्लियर सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करिवो डुअल पॉलिटी बाय डुअल गवर्नमेंट रो कथा तमे जानिचो डुअल गवर्नमेंट आस्थिला बुझी परछो का समय डुअल गवर्नमेंट आसियो मते दे कमेंट दलो डुअल गवर्नमेंट प्रथमे किए आनिबे ताकू पुणी अबोलिश किए करिवे डुअल गवर्नमेंट को को हला मते कमेंट रे कहबो डबल इंजन अच्छा द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड हेल्ड इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन नो अल्टर करि परिबो नाही यू कैन अमेंड एवरीथिंग बट यू कांट अमेंड
the basic structure, those basic structure has been induced by the different cases of Supreme Court. Supreme Court तार विभिन्न केस रे बेसिक स्ट्रक्चर भितर किछि जिनस को भर्ती करिकी जाइछि. सो एही कथा कहला जे फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर, ता माने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एही जो टोटल लाइन नो एग्जांपल आर मीनिंग होची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कथा केबे आसिला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. बुझिला क्लियर. हाँ हिमांशु वेरी गुड. रॉबर्ट क्लाइव एंड वारेन हस्टिंग. रॉबर्ट क्लाइव लगेइबे, वारेन हस्टिंग बाहर करिवे. नेक्स्ट, व्हिच शेड्यूल कंटेन द सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन? डिवीजन ऑफ पावर. ए डिवीजन ऑफ पावर माने कोन? फेडरलिज्म. कॉन्सेप्ट जी न बुझिबो एमती लैंग्वेज रे फसिबो. सेंटर स्टेट पावर रो डिस्ट्रीब्यूशन कथा कहला. पावर रो डिस्ट्रीब्यूशन माने डिवीजन ऑफ पावर माने फेडरलिज्म. कोडी अछि? शेड्यूल 7 रे अछि, जे कि कोन कहइबो? यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट. बुझियला क्लियर? बुझि पल्लो? यस. इंडिया हैज हाउ मेनी लिस्ट इन शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 ने इंडिया रे केतरा लिस्ट अछि? एबे एबे कहली 3टा लिस्ट. बुझियला? सो राइट आंसर हे जो कोन? बहुत इजी, 3टा लिस्ट. काहे की कहूची ना ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने से माने सब क्वेश्चन पकेइबे. यस मामाली नमस्कार. ए जो बेसिक फीचर रे सब क्वेश्चन के आनी की फोपाड़ देबे, अमेंडमेंट को फोपाड़ देबे, पार्ट को फोपाड़ देबे, सब क्वेश्चन के आई भीतर से माने नै जिवे. सो मु मिक्स करी की ताधरू नै छि क्वेश्चन. बुझि पल्लो? क्लियर होची? ओके मु टिके पानी पी दिया. टिके पानी पी दिए देन हमें पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा. समस्ते वेट करिवो तम इच्छा. टिके ठीक अछि. एसओ आरएसएस कौन अर्थ? एसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम. अच्छा अच्छा अच्छा. कौन एसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम टिके बतई दियो. पिला माने जानी परनांती टिके बतई दियो. ओके नारायण टिके समस्त वेट कर. तम काम तमे टिके कर दियो. 25 30 कल देखिबा. 30 आज क्लास रे जेमदी लाइव रहिबे देखिबा. तम मानकर भल पाय मो प्रति केते अछि देखिबा. एठु जणा पड़िबो हैला. बुझि परछ? ओके 30 प्लस तापर 50 प्लस हैला. मनीषर वांड सबले अधिक. हां देखिबा केते जण पाखरे तमे निजु को पहुंचौछ. ठीक अछि टिके वेट कर. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी. कौटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार अथॉरिटी पाउची? ब्रिटिश पार्लियामेंट रु नो, इंडियन पार्लियामेंट रु नो. पीपुल ऑफ इंडिया होचंती वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैला. एठू तमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन करिवो तार अथॉरिटी को पाइबो. बुझियला? सो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमासी गिवन ए क्वेश्चन टाक मु एमती बुलाई देबी. पुणी देखो मु बारंबार कहूची पॉलिटी लैंग्वेज को नेकी चले हैला. कॉन्सेप्ट सहित लैंग्वेज रे एग्जामिनर तम सहित खेली दबो. एई क्वेश्चन टाक भी एमती कुहा जिवो. कोन? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमासी पावर गिवन बाय का द्वारा आसीबो? सेई पीपुल ऑफ इंडिया. बुझियला?
सेम क्वेश्चन किंतु डिफरेंट लैंग्वेज बुझी पाल सार एसएसबी टीजीटी रे कम वैकेंसी आसीबो सेथि पई आमे आपन को गुप्त रखिबू हौ गुप्त रख हैला साउंड स्लो अछि एबे आसीबो आसीबो पाठ पढाइला बेले साउंड बढ़िबो हैला बुझी परछ पिच बढ़िबो सब बढ़िबो सॉरी सर हौ हौ गुप्त रख ठीक अछि गुप्त तमे गुप्त रखिले मु वर्तमान एल्गोरिदम सेट करिवि यूट्यूब रो एल्गोरिदम को आज सेट करिनी एल्गोरिदम को सेट करिवि हैला तमे जदी मते गुप्त रखिबो मु एल्गोरिदम सेट करिवि अन्य मानक भलिया बुझी परछ हैला ठीक अछि रिपब्लिक रिपब्लिक मीन्स कोन हमर इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं इलेक्टेड अथॉरिटी अथॉरिटी हमर जे मुख्य जे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से इलेक्टेड एटा ही रिपब्लिक सो हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी एटा कोडी अछि एटा अछि यूके रे हैला हमर कोन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बट इनडायरेक्टली किंतु मु एटी कहिबी कोन हमर रिपब्लिक एटी इलेक्टेड इनडायरेक्टली हेले इंडिया किंतु एठी जदी कहिदला हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली जदी पचारिबो डायरेक्टली हे जिवो देन आंसर हे जिवो यूएसए देखो तीनटा क्वेश्चन हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी यूके इनडायरेक्टली इंडिया केवल इलेक्टेड इंडिया दे दबो किंतु इलेक्टेड डायरेक्टली जदी पचारिबो तेबे हबो यूएसए लैंग्वेज रो खेल डरिबार नाही बुझी पालो केवल लैंग्वेज रो खेल हैला नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेसी रहिला पुणी रिपब्लिक रहिला ता माने डेमोक्रेसी माने कोन पीपुल इलेक्टेड करूथिबे पीपुल को पाखरे इलेक्टेड गवर्नमेंट थिबो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिबो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज थिबो एउडा ही डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी पुणी रिपब्लिक कहला माने इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड सुप्रीम थिबे नाही कि सो रूल बाय मिलिटरी अथॉरिटेरियन ही जिवो रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल बाय मोनार्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी अथॉरिटेरियन ही जिवो मोनार्कियल गवर्नमेंट ही जिवो मोनार्कियल गवर्नमेंट जोडा को तमे अलगा जगह रे देखुछ यूएई फीयूए रे देखुछ सऊदी अरब रे मोनार्कियल गवर्नमेंट थिबो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन भी थिबो रूल बाय जुडिशियरी सेमती नाही सो रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये सब कोन देखिबो डेमोक्रेसी की देखैबो एपटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक की देखैबो बुझियला क्लियर होची सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने रूल बाय इलेक्टेड डेमोक्रेसी रे कोन हो जने रूल करिवो सो रूल आसिला एपटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोन करिवे रिपब्लिकन ऑर्डर ता भीतर हमर प्रेसिडेंट रहि गले बुझी पाला ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट रे प्रेसिडेंट रहिबे ना नहीं रहिबे कारण सी भी इलेक्टेड पुणी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर भी रहिले से माने कोन करूचंदी रूल करूचंदी ए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर डेमोक्रेसी सेट कले को डेमोक्रेसी ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को टाइप रो रिप्रेजेंटेटिव ना पार्लियामेंटारियन गवर्नमेंट बुझियला ये होची लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन नारायण कहले सार भूल हे गला एमती कहबाटा नाइ 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 तुम ठीक कथा कहिछ तमे ठीक कहिछ किछि भूल कहना देखो सेल्फिश हवा ही मस्ट हैला जेते सेल्फिश हबो मस्ट चाकरी हबो हैला सेल्फिश मस्ट हैला बुझी परछो हैला ठीक कहिछ नारायण किछि वरीड नहीं सतरे तमे ठीक करिछ नेक्स्ट व्हिच इज ए यूनिटरी फीचर कोटा गोटे यूनिटरी फीचर माने कोन यूनिटरी फीचर माने कोन जोटा केवल कहा पाखे थी जनक पाखे थी यूनिटरी लोक मु यूनिटरी फीचर माने यूनियन हैविंग द पावर यूनियन केवल पावर थी स्टेट ऑटोनॉमी गोटे यूनिटरी फीचर कि स्टेट रो जदी ऑटोनॉमी हो गला तबे यूनिटरी गवर्नमेंट केमती आसीबो काटी दियो अच्छा डुअल सिटीजन जदी डुअल सिटीजनशिप कोडी अछि ना तमरो यूएसए रे अछि तमे जदी यूएस रो न्यूयॉर्क को जीवो न्यूयॉर्क स्टेट रो गोटे तमरो सिटीजन अछि यूएस रो गोटे सिटीजन ता माने डुअल सिटीजनशिप अच्छा स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जदी थिबो तबे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन रहला कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमासी रहलानी ये मध्ये यूनिटरी फीचर को देखेबन सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड तमे कहि परिबो योर कोन सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप ये गोटे यूनिटरी फीचर को देखै पारिबो सिंगल सिटीजनशिप आउ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सो बी विल बी द राइट आंसर बुझी पालो क्लियर हला नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड
द स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स आमे कौन कले मु कहउतली एई फंडामेंटल राइट को आमे कहउचे कोन बिल्स ऑफ राइट बोली कहउचे एई फंडामेंटल राइट कोन ना जस्टिसेबल आउ कोन ना एनफोर्सेबल ये कौन करूची ना ये हमकु दूरेई की रखुची फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ कहार ना कैपिटल एस स्टेट्स रो ए स्टेट्स रो डेफिनेशन कोठी अछि आर्टिकल 12 रे अछि आर्टिकल 36 रे अछि स्टेट रो डेफिनेशन बुझियला सो आर्बिट्ररी एक्शन स्टेट्स माने कोन यूनियन स्टेट्स माने कोन हमर स्मॉल स्टेट्स जो हमर ओडिशा पश्चिम बंग माने आउ कोन ना जदी कौनसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अछि बा कौनसी प्राइवेट यूनिट्स को जदी यूनियन पावर देइची देन से माने कोथरे आसीबे कैपिटल एस स्टेट्स रे आसीबे सो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट्स रु दूरे की रखिबा पई भारत रे कोन करा जाईची संविधान हमको फंडामेंटल राइट देइची टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल पावर ऑफ द सिटीजन सो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करूची फंडामेंटल राइट जोटा को आमे आनीचे यूएसए रो बुझियला डायमंड को जदी सीक्रेट रखा जाए तमर तबे केमती कोहिनूर डायमंड को तमे देई दीचो केमती देई देलो हां एते पुरुषोत्तम देव एते सुंदर भाବରେ ताकू रखिथिले ताकू तमे देई देलो बुझिलो नारायण सेमती 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 हेई जाए हैला बुझी परछ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस ए वेलफेयर स्टेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ ना वेलफेयर मेकानिज्म रे कौन हम ना आमे जनक पाखे कनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कनसेंट्रेशन ऑफ पावर दबानी सो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी सोशल जस्टिस एगुड़ा हूँ गोटे वेलफेयर स्टेट रो फीचर्स ए वेलफेयर स्टेट रो फीचर कौन करिवो ना आर्बिट्रारीनेस ऑफ द पावर ऑफ को पावर ना इकोनॉमिक पावर सोशल पावर आमे समस्त को देई दबानी समस्त पाखे समान भाव इक्वालिटी अमंग ऑल करिकी दबा कौन दबा आ फल रे ए वेलफेयर मेकानिज्म कौन देखैबो ना तुमको जस्टिस दबो कहार जस्टिस ना इकोनॉमिकल जस्टिस आउ कहार जस्टिस ना सोशल जस्टिस जोटा अछि तमरा पार्ट 4 रे 36 रु 51 भितर बुझियला क्लियर अंजलि अन्नपूर्णा बुझी पारला नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अडल्ट फ्रांचाइज माने कोन अडल्ट माने वोट देबे अडल्ट केमती डिफाइन होबो ना जो मानक बयस 18 वर्ष रु अधिक एई माने सो अडल्ट फ्रांचाइज रो कथा कोन कहूची ए अडल्ट फ्रांचाइज हमकु गोटे कोन देखैबो ए अडल्ट फ्रांचाइज द्वारा आमे कोन करूचे आमे गोटे पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी की आसुचे पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी ए जो डेमोक्रेसी सेटअप होउची डेमोक्रेसी माने कोन पीपुल डेमोक्रेसी माने कोन इलेक्ट पीपुल माने कौन करिवे इलेक्ट करिवे तांकर रिप्रेजेंटेटिव को सो ए पीपुल माने इलेक्ट करिवे केमती डायरेक्टली भी करिवे इनडायरेक्टली भी करिवे सो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी रे आमे को टाइप रो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी आमे देखुचे सो ए पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी केमती आसिला ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करूचे आमे आमर गोटे इलेक्शन कमिशन अछि जार काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट माध्यम रे इलेक्शन कंडक्ट करिवो बुझी परछो आउ कोन ना तमर अडल्ट फ्रांचाइज द्वारा तमे वोट पाउछो बुझियला सो बी विल बी द राइट आंसर आर्टिकल 326 बुझी पारलो क्लियर इलेक्टोरल कॉलेज यस 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 बहुत बढ़िया अंजलि नारायण 324 रु 329 पार्ट 15 बा बारे मामाली पूरा छतु हेगी पूरा पूरा एसएसबी टीजीटी पूरा एथरो थुआ पूरा रेडी हो गलानी सब तापर आंसर देलानी आ सारे हाँ बाप रे जगदीश एमती तमे दियो मु पढुची हला कोन कोन आ ऊपर रिलेटेड जिनस अछि मते लेखिलो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट यस तापर आस हाँ मु पढुची तम कमेंट्स कुह आ ऊपर केते कोन जानिचो सब कहलो देखिबा एई हेड रे तमे कोन कोन सब जानिचो कुह हाँ मामाली कुह जगदीश अंजलि आउ किछि कुह देखुची अच्छा बुझिपाल आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन हला इलेक्शन कमिशन केमती इलेक्शन कंडक्ट करिवो बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट मन रखिता हां 61st अमेंडमेंट 1988 सेबे 69th अमेंडमेंट रे कोन होबो 69th अमेंडमेंट रे
सार मु किछि जाननी नाई तमे किछि जाननी तमे जहा जानिचो मु जानिछि हैला तमे जहा जानिचो मु जानिछि हैला को 69th अमेंडमेंट रे कोन हो 69th अमेंडमेंट रे साउंड इंक्रीज 69th अमेंडमेंट एबे साउंड ठीक अछि एबे साउंड बढ़िला हाँ एनसीआर दिल्ली की हमें देले यस 10+1 आड 1980 अच्छा अच्छा 10+1 आड 1989 अच्छा 69th दिल्ली यस 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 सब जानी तुम मैंने देख नेक्स्ट क्वेश्चन एबे क्लियर अच्छा द एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंटरी सिस्टम इज एग्जीक्यूटिव माने कौन है अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 हाँ ये कौन कहला ना एग्जीक्यूटिव आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर यही गोटाक ही कौन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बुझीला पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कौन कहला ना मु एग्जीक्यूटिव मानू बनई देली एठी डेमोक्रेसी रे पीपुल माने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पठेइले ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भितुरु आमे एग्जीक्यूटिव को तयारी कले आउ एग्जीक्यूटिव माने कौन हेले ना रेस्पॉन्सिबल हो गले कहा पाखे ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मानक पाखे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव माने कोठी थिबे लेजिस्लेचर रे थिबे बुझीला क्लियर होची नेक्स्ट व्हिच इज नॉट नॉट पचारछि नॉट माने गोल बोलिबो व्हिच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट कोटा गोटे फंडामेंटल राइट नुह राइट टू इक्वालिटी केतरु केते ना 14 रु 18 राइट टू वर्क अच्छा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 अच्छा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जदि रिलीजन पचारिबो देन 25 रु 28 जदि बुझियला केवल राइट टू फ्रीडम जदि पचारला आर्टिकल 20 रु सॉरी आर्टिकल 19 रु तमरा 22 बुझियला सो कोटा नाही राइट टू वर्क नाही राइट टू वर्क कोठी अछि आर्टिकल 41 रे अछि राइट टू वर्क हला आर्टिकल 41 हे गला लु कोन हे गला डीपीएसपी हे गला बुझी परछ एही राइट टू वर्क बळ रे आमे कोन बनैथिले एमजी नरेगा बनैथिले जहार एबे ना चेंज करी कोन कर दैछे जी राम जी कर दैछे बुझियला सो कोन होबा राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर राइट टू वर्क नुहे वेरी गुड अंजलि कालिया कालिया सेठी तुम रियल नेम टा कौन टिके कहलो जो नेम टा मु जानी ची कहलो कहलो देखिबा कालिया सेठी तुम रियल नेम टा टिके को एटा तुम रियल नेम नुह 125 डेज वर्क अच्छा 125 डेज वर्क अच्छा आगुरु केते वर्क थिला एमजी नरेगा रे तम ना होजी संगीता सेठी एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन ओएस ऑफिसर इन फ्यू डेज एम आई राइट and you are going to attend OS mains in January 31st yes हाउ हाउ ठीक अच्छे नो सर नो सर नाई 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 आउ एथरक जमी जोग्राफी पूरा छतु करिक आसियो हला देखिया जमी जोग्राफी हाईएस्ट मार्क रहिबो सेई भलिया पढ़ केवल जोग्राफी ऑप्शनल आउ किछि पढ़नी आउ सबुतरे हे जिवो तमरो जोग्राफी ऑप्शनल रेडी कर दियो हेला परे मते टिके जणैबो के मते टिके पढैबो हां ठीक अछि नेक्स्ट हेला देखो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट मु कहूली इमरजेंसी आसीबो माने इमरजेंसी को टाइप रो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कोन पई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हबो ना वार पई एक्सटर्नल थ्रेट पई
आउ तमर कौन पाई तमर आर्म्ड रिबेलियन पाई आर्म्ड रिबेलियन पाई किंतु ए आर्म्ड रिबेलियन वार्डटा आसिला 44th अमेंडमेंट रे किंतु आ पूर्व आर्म्ड रिबेलियन जगार कौन थिला तमर थिला इंटरनल डिस्टर्बांस। अच्छा ए इंटरनल डिस्टर्बांस बल रे 1975 रे इंदिरा गांधी तांकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करथिले जहाकू 44th अमेंडमेंट रे मोरारजी देसाई कौन कले चेंज करदेले कहले आर्म्ड रिबेलियन जदि हबो इमरजेंसी लागिबो जदि ए तीनिटारे इमरजेंसी लागिबो अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट कौन कहिला 44th अमेंडमेंट कहिला प्राइम मिनिस्टर headed by the council of minister council of minister headed by the prime minister of written लेखिकी कौन करिवे बाय द कैबिनेट अप्रूवल करी काहाकू देबे रिटिन देबे काहाकू देबे प्रेसिडेंट को तापरे प्रेसिडेंट तमर इमरजेंसी लगेबे बुझिला आउ ए जो इमरजेंसी लागिबो एटा 1 मंथ भितरे बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे कौन हबो स्पेशल मेजोरिटी रे पास हबा दरकार बुझिला। सो जिते बेले फंडामेंटल राइट लागिबो सेते बेले कौन सस्पेंडेड हे जिवो ऑटोमेटिकली कैन बी सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली हे जिवो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हे जिवो किंतु सस्पेंडेड हबनी कोटा आर्टिकल 20 आउ 21। सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी बुझी पारलो। हाँ अंजलि नेशनल इमरजेंसी 352 स्टेट इमरजेंसी 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अरे संगीता तुम पलैल ना कौन तुम पलैल ना कौन ठीक है सारी सारी द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिशेस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा कोठी रे लिखा अछि इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कोठी अछि ना आर्टिकल 14 रे अछि हला आर्टिकल 14 रो 18 कौन कहूची ना राइट टू इक्वालिटी रो कथा कहबो राइट टू इक्वालिटी बुझेला क्लियर। अरे अच्छा 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 नेक्स्ट आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन आमे डिस्क्रिमिनेशन करिबानी ए डिस्क्रिमिनेशन करिबानी रो अर्थ कोन ए जो कास्ट रे डिस्क्रिमिनेशन करिबानी रिलीजियन ने डिस्क्रिमिनेशन करिबानी एटा ही देखेबो कोन हमर सेकुलरिज्म ऑर्डर को जदि पचारिबो सेकुलरिज्म रो कथा फंडामेंटल राइट रे किए कुहे तमे कहि परिबो आर्टिकल 15 कुहे आ आर्टिकल 25 रु 28 कुहे बुझियला ए माने फंडामेंटल राइट सेकुलरिज्म रो कथा कहि परिबे बुझियला। सो आर्टिकल 15 कोन कला डिस्क्रिमिनेशन आमे करिबानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ बुझियला बुझी पारलो क्लियर। नेक्स्ट इंडिया इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल पूरा पूरी फेडरल नुह कि यूनिटरी नुह तेणु एटा गोटे कौन एटा गोटे होची क्वासी फेडरल बुझियला ना नहीं जदि फेडरल किछिटा जो फेडरल केमती कहूचे आमे जीएसटी काउंसिल लु कहि परिबा आमे इंटर स्टेट काउंसिल लु कहिबा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कथा कहि परिबा एमाने सब कोन करछन फेडरलिज्म ऑर्डर को बियॉन्ड करछन किंतु जदि यूनिटरी कथा कहिबा आमे कहिबा सिंगल सिटीजनशिप रो कथा कहिबा आमे कहिबा इमरजेंसी प्रोविजन रो कथा कहि परिबा बुझी होची एवडा सब कोन देखौची तमर यूनिटरी पावर रो कथा कहूची बुझी परलो जे माने यूनियन पूरा पावरफुल एठी कोन कहूची यूनियन आ स्टेट मिसिकी काम करिवे बुझियला। सो एठी यूनियन आ स्टेट मिसिकी काम कले एठी पुणी यूनियन पावरफुल हे गला सो कोन कहिबा आमे तेनु क्वासी फेडरल कहिबा ए विल बी द राइट आंसर बुझी परलो भाई केसी वेयर ठीक अछि वेरी गुड ओके। नेक्स्ट व्हिच पार्ट डील्स विथ अमेंडमेंट प्रोसीजर को पार्ट तमर अमेंडमेंट होची आर्टिकल 368 आ मने रखि था पिला माने एई क्वेश्चन भी एम्ति बुलेई दबो जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे केवल मात्र गोटिए आर्टिकल अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे केवल मात्र ओनली आर्टिकल अछि सेई पार्टटा होची आर्टिकल 368 बुझियला जोथिरे अमेंडमेंट आमे करूचे बुझी परछो सेटा कोन को पार्ट रे अछि
ए बी वेरी गुड जगदीश बी विल बी द राइट आंसर पार्ट 20 रे हला देवस्मिता वेरी गुड ठीक अच्छी पार्ट 20 अरे मामाली तो आगुआ आंसर दे दीचंती हो अरे वाह अन्नपूर्णा अंजलि धीरेन वेरी गुड नेक्स्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंट आमे कहूचे ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कथा केमती एनश्योर हम केमती आमे कहिबा जे आम देश रे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अछि ए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो खाली कहीदेले हबनी को एक्शन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को सूचेइबो या तो पीएम रो अपॉइंटमेंट कोन जुडिशियरी करे नो पार्लियामेंट रो कंट्रोल कोन जुडिशियरी द्वारा हुए नो मिलिटरी प्रोटेक्शन नो कौन हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस केमती आसीबो ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अछि जज को तमे मन इच्छा बाहर करि परिबो नाही केमती बाहर करिबो ना जज इंक्वायरी एक्ट बल रे बाहर करिबो बुझियला तांकर गोटे फिक्स सैलरी अछि तांकर रिमूवल प्रोसेस अछि एउडा सब कोन देखौछि माने तमे गोटे एग्जीक्यूटिव केबे गोटे जज को बाहर कर दोनी मनका प्राइम मिनिस्टर कहबे तू बाहरी जा बाहरी परिबोनी कि प्रेसिडेंट कहबे तमे बाहरी जाओ बाहरी परिबोनी सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा काम हबो नाही तेणु तांकर गोटे कोन अछि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अछि फिक्स सैलरी अछि रिमूवल प्रोसेस अछि एइटा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को देखैबो सो बी विल बी द राइट आंसर बुझ पारलो रिंकी सर प्रणाम ओके बुझिलो समस्ते नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज आम देश रे अडॉप्टेड बा एनाक्टेड बेले ए जिनस नथिला ए फंडामेंटल ड्यूटी केमती आसिला ना स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन आसिला स्वर्ण सिंह कमिटी बहुत सारा रिकमेंडेशन करथिले से सब रिकमेंडेशन को सरकार नेलेनी बुझिला तेणु एई फंडामेंटल ड्यूटी केबे आसीबो ना 42nd अमेंडमेंट 1976 रे आसीबो बुझिला सो एई फंडामेंटल ड्यूटी रे आमे कोन करथिबा 10टा फंडामेंटल ड्यूटी देइथिबा किंतु 86th अमेंडमेंट 2002 रे राइट टू एजुकेशन ने आमे कोन करिबा आउ गोटे 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज दबा बुझिला सो द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आमे कोठु आनिथिबा बरो करथिबा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन नु आनिथिबा बुझि पारलो हाँ वाह मामाली तो बढ़िया एक्सप्लेन करछन 1950 रे 0 1976 रे 10टा 2002 रे 11टा नाउ वेरी गुड 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अरे वाह 10 थिला 11 हला 1999 अरे अच्छा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन कोडी फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड अछि पार्ट 4 ए रे पार्ट 4 रे कोन अछि केवल पार्ट 4 रे कोन अछि डीपीएसपी अछि आ पार्ट 4 ए रे कोन अछि तमरो फंडामेंटल ड्यूटीज अछि बुझिला नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अंडर व्हिच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत सहज क्वेश्चन दिया हिची आज जेहेतु फर्स्ट क्लास अछि आर सेकंड क्लास भी आसीबो सेथिरे हाई लेवल पाइबो आउ स्टेटमेंट क्वेश्चन पाइबो बुझला दीटा आसीबो गोटे पार्ट पळैला तमरो एसएसबी टीजीटी फिजीटी लेवल लो आउ गोटे पार्ट आसीबो तमरो ओसीएस लेवल लो ओसीएस एसओ सीजीएल मेंस ए लेवल लो आरआई मेंस आरआई प्रीलिम ए लेवल आसीबो हला को कौन हम कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 ओके नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर व्हिच मीन्स ता माने कौन बाइकैमरलिज्म रो अर्थ कौन जे द्वैत गृह थिबो सेंटर रे लोकसभा थिबो राज्यसभा थिबो बुझिला गोटे कौन ए राज्यसभा कौन हाउस ऑफ रेड हाउस ऑफ एल्डर्स बुझिला आउ कौन कहिबा स्टेट्स बुझिला आउ कौन कहि परिबा आकू राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहि परिबा किंतु लोकसभा कौन डिजॉल्व हेई परिबो डिजॉल्व करि परिबो लोकसभा परमानेंट नुह एटा रिप्रेजेंटेटिव एटा कौन हाउस ऑफ पीपुल पीपुल मानक द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड हेतिबे सेति पय आकू कहू हमें हाउस ऑफ पीपुल
बुझीला एठी जो माने आसीबे स्टेट्स रु हाउस ऑफ स्टेट्स बा कहूचे आमे माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल किंतु एठी गोटे क्वेश्चन मते कहलो राज्यसभार भोट जो देबे राज्यसभार भोटिंग हबो नहीं कि को माने देबे भोट राज्यसभा पई राज्यसभा एमपी होबा पई को माने भोट देबे ना एमएलए माने और एमएलसी माने नहीं कि अच्छा कौनसी पार्टी एठी हुईप जारी करिबो ना करिबोनी राज्यसभा रे भोटिंग बेले पार्टी हुईप चले ना चलेनी वो राज्यसभा रे भोटिंग बेले जो भोटिंग हबो एमएलए माने हुईप कौनसी पार्टी हुईप जारी करिबो हुईप रो अर्थ कोन मने कर बीजेडी पार्टी हुईप जारी कला ता एबे क्लियर हला कि एबे क्लियर हला कि एबे क्लियर हला कि वो यस और नो ओके ओके नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन आज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोशलिस्ट सेकुलर बाय को आर्टिकल द्वारा को अमेंडमेंट द्वारा इंडिया को गोटे सोशलिस्ट सेकुलर बोली कहगला को कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल कहला इंडिया को गोटे सोशलिस्ट आउ सेकुलर आमे जानिचे सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी कथा आमे जानथिले 42nd अमेंडमेंट रे नहीं कि 1976 रे सो बी विल बी द राइट आंसर बुझी पारलो क्लियर हला समस्त को हला ठीक अच्छे ठीक अच्छे ओके एटा थिला लास्ट क्वेश्चन ओके जो माने नुआ अच्छो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दियो हला सॉरी सॉरी लिखी दउछि आ कोन डाउट्स अछि किछि सजेशन अछि जहां भी अछि तमे पुट कर किछि कहयो चाहो सर व्हिप कथा कहउतिले हां 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 अरे अरे तमे सते कि जानि न व्हिप नहीं अच्छा व्हिप माने जानि पाला तो कोन व्हिप रे कोन होबो जे गोटे पॉलिटिकल पार्टी जेतेले व्हिप जारी करिवो सेते बेले पॉलिटिकल पार्टी रो जो माने रिप्रेजेंटेटिव्स थिबे अकॉर्डिंग टू द आरपी एक्ट से माने सेई अनुसार वोट देबे सो मोर क्वेश्चन थिला राज्यसभा रे जो वोटिंग हबो जो राज्यसभा रे जो एमपी मानन को वोट देबे को माने वोट देबे ना एमएलए माने और एमएलसी माने विधान सभा विधान परिषद रो लोक माने वोट देबे एई एमएलए मानन को पाई हुईपी जारी हबो ना हबोनी माने मने कर बीजेडी रो एमएलए अछंती फॉर सपोज बीजेडी रो एमएलए अछंती अरुण साहू बुझियला अच्छा बीजेपी रो एमएलए अछंती मने कर एमएलए अछंती गणेश जगदेव हला मने कर कांग्रेस रो एमएलए अछंती जने कांग्रेस रो एमएलए अछंती रमेश जेना हला ये मन करे तीन जन लोक विभिन्न विभिन्न पार्टी रो बिलोंग करंती ए माने वोट देबे जने एमपी को निर्वाचित करिवे राज्यसभा को इनडायरेक्टली वर्तमान मोर क्वेश्चन होची बीजेडी रो पार्टी सुप्रीमो व्हिप जारी करिवे की बीजेपी रो पार्टी सुप्रीमो व्हिप जारी करिवे की कांग्रेस रो पार्टी सुप्रीमो व्हिप जारी करिवे कि तमे केवल आमरी कांग्रेस रो लोकन को वोट दबो तमे केवल आमर प्रथम तो कहउतलो कोन व्हिप जारी कला बेले हां बोली संगीता प्रथमे तो कहउतलो हां बोली एले काई ना कहलो व्हिप जारी हुए नाही मने रखिता पार्टी व्हिप जारी करिबो नाही सेति पई आगु को कहूची बुझी पारलो जो भविष्यत बाणी मु कहूची आगु को
ओडिशा रे जो आगामी इलेक्शन हम राज्यसभा प्रबल मात्रा रे क्रॉस वोटिंग हम आगुरी कहीदेली यहाँ क्रॉस वोटिंग ये हुए क्रॉस वोटिंग माने कौन कि जी जहाँ को पारे भोट दे देते बीजेडी वाला बीजेपी की भोट देवे कौटी बीजेपी वाला आसी कांग्रेस को भोट दे देते क्रॉस वोटिंग हम बुझीपार ना एथिरे एंटी डिफेक्शन लॉ काम दब ना हुईप जारी हेले एंटी डिफेक्शन लॉ काम दब बुझीपार कारण कारण एटी को बालट चलिबो सिक्रेट बालट रे चलिबो वोटिंग सिक्रेट बालट बुझेला क्लियर जानी पारल समस्ते कार कौन किसी कहबार अच्छी कहि परिबो लेख कौन डाउट्स रहिला कि कौन सजेशन एनीथिंग अरे काली मु ओडिशा जोग्राफी पढ़ई थिली हैला तुम माने कहीं गोटे भी कमेंट देन कौन अरे खराब जदि पढ़ई खराब भी लेख ना कमेंट दियो बुझी पारछ ना नहीं हैला थैंक यू सार अच्छा हाँ आउ किछि दिन पर आम आपन को थैंक यू कहया पड़ो मैडम आमर राम जी टंकाटा आज्ञा दे दिंतु मैडम मैडम आमर म्यूटेशन कर दिंतु मैडम मु क्लास करी थी हाँ क्लास कर क्लास तो भल लगे से कमेंट देन है तहसीलदार मैडम टिके आम काम कर दियो जमीर म्यूटेशन कर दियो है बुझीपार आम गाँव को रास्ता कर दियो आम लिखू श्रीमती गोष्ठी उन्नयन अधिकारी महोदय समीपेशु विषय आम गाँव में नलकूह खोलिबार निमंते दरखास्त सार जोग्राफी रे डिपार्टमेंट रो आसुची एसएसबी टीजीटी थ्योरी टिके पढ़ेबे जोग्राफी रे डिपार्टमेंट रो मुझे ओ डेप्थ रू आसुची सर जोग्राफी रे डेप्थ रू आसुची एसएसबी टीजीटी थ्योरी टिके पढ़ेबे अच्छा अच्छा हाँ डेप्थ रू पढ़ेबा हाउ हाउ पढ़ेबा ठीक अच्छी जो मैंने एसएसबी टीजीटी रो प्रिपरेशन करूछ बा जे कोनोस एग्जाम रो प्रिपरेशन करूछ मु कहि दउछ टिके टिके देखि दियो हला एजुफोकस ओडिसा रा प्लेलिस्ट को जीवो ठीक अच्छी जो माने अदर कॉम्पिटिटिव पाई एग्जाम आगो मु टीचिंग एग्जाम पाई कहि दउछ ओके टीचिंग एग्जाम पाई मैंडेटरी ओडिशा जीके देखिबो तुम सिलेबस बाहरु भी आसीबो जेमती इंचुड़ी आसीथिला तनो ओडिशा जीके भाबी कि रहि जीवनी जे आम सिलेबस रे तो नाही तबे एलटीआर रे केमती इंचुड़ी क्वेश्चन आसिला बुझी परछो सेमती नुहे ओडिशा जीके भल से पढ़िबो तापरे एठी रहिला एसएसबी टीजीटी रो पूरा पूरी प्लेलिस्ट एठी चलिबो हैला एसएसबी टीजीटी रो ए पार्ट रे तमे पेडागोजी पाइबो पेडागोजी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स ए पार्ट रे पाइबो तापरे एठी देखो पॉलिटी फॉर ऑल टीचिंग जहार टीचिंग एग्जाम पाई केवल जे प्रिपेयर होची से ए प्लेलिस्ट रे समुदाय पॉलिटी रो वीडियो पाइबो ज्योग्राफी रो वीडियो जो माने टीचिंग एग्जाम पाई इकोनॉमी रो वीडियो हिस्ट्री रो वीडियो बुझी परलो अच्छा जो माने टीचिंग एग्जाम को छाड़ी के अदर एग्जाम पाई प्रिपेयर होचो से माने ओडिशा जीके ए प्लेलिस्ट रो पाइबो पॉलिटी ए प्लेलिस्ट रो पाइबो एठू तमे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट एठू पाइबो इंडियन ज्योग्राफी बुझियला हला एई पार्ट रे तमरो गोटे थिबो वन शॉट रिवीजन थिबो वन शॉट मैराथन एथरे कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट ज्योग्राफी हेची तमे देखि परिबो बुझियला कंप्लीट हिस्ट्री मॉडर्न मीडिएवल सरीज आउ एई पार्टटा तमर रहिला ओडिसा रो हला एई टाइप रे तमरे प्लेलिस्ट रु सब दिनस चेक करिकि पढ़ी पारिबो बुझियला आउ थरे कहूची जो माने टीचिंग एग्जाम को छाड़ी कि अदर एग्जाम पाई प्रिपेयर होचो तम पाई प्लेलिस्ट होची कोन कोन एठी रहिला इंडियन ज्योग्राफी रो प्लेलिस्ट एठी कंप्लीट ओडिशा जीके रो प्लेलिस्ट तापरे एठी वन शॉट वीडियो भितरे ए जो मैराथन स्पेशल वन शॉट वीडियो लिखा आइची एई भितरे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री अच्छी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी अच्छी बुझियला बुझी परचो आउ आगु को वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी आसीबो ओडिशा जीके क्लास स्टार्ट हो जाइए जो माने नॉन टीचिंग माने टीचिंग एग्जाम को छाड़ी की प्रिपेयर करछो जो माने टीचिंग एग्जाम पाई प्रिपेयर करछो जे कोनोसी टीचिंग एग्जाम पाई तांको पाई कोन ओडिशा जीके भी पढ़िबो इंडियन पॉलिटी भी पढ़िबो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एठी रहला पेडागोजी चलची एठी पॉलिटी टीचिंग ज्योग्राफी टीचिंग इकोनॉमी टीचिंग हिस्ट्री टीचिंग ए सबुतिक पढ़िबो बुझियला
बुझीपारुच धीरे धीरे आम क्लास को आगू को बढ़ेबा प्लेलिस्ट गुड़िक भरी भरी जीव आ तुमको आराम रे सुविधा तुम पढ़ी पार बुझीगला डेप्थ रु पढ़ेबा व्यस्त होनी आउ किछि कार किछि कहबार अछि कि आउ किछि कार पचारिबार सजेशन अछि कि किछि एनीथिंग कुह 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 थैंक यू हाँ ठीक अच्छे धन्यवाद समस्त को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स ओके थैंक यू सो मच।